शुभोदय बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 15 जिसका नाम है कदम्ब का पेड़। आइए इसे पढ़ते हैं। कदम्ब का पेड़। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तो बच्चों, एक बालक है जो कि कल्पना कर रहा है, अपनी माँ से कह रहा है, यदि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, जिस प्रकार बच्चों जो कृष्ण भगवान थे यमुना के किनारे कदम का पेड़ था, उसके पास बच्चों वो अटखेलियां करते थे, जाया करते थे, वहां बांसुरी बजाते थे। तो यह बालक भी कह रहा है, हे माँ, यदि इस यमुना के किनारे कदम का पेड़ होता तो मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, जिस प्रकार से बच्चों कन्हैया उस पर बैठा करते थे। ले देती यदि तुम मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी ही ले देती तो मैं जो है किसी तरह नीचे हो जाती है कदम की डाली, और किसी तरह ये जो कदम की इस पेड़ की जो डाली है ना वो नीचे हो जाती, तो मैं भी इस पर बैठ जाता। आगे देखो, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंची पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। तो बच्चों, यह बालक माँ से कह रहा है, माँ यदि वह डाली नीचे होती तो मैं उसके सहारे पेड़ पर चढ़ जाता, मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, फिर बैठ बड़े मजे से मैं फिर ऊपर वाली डाली पर बैठकर मैं बड़े मजे से बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। फिर मैं बच्चों बंसी बजाकर बांसुरी बजाकर मीठे मीठे स्वर में अम्मा अम्मा कहकर आपको पुकारता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती, तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। जैसे ही बच्चों मेरी बांसुरी की आवाज से अम्मा तुम आती, सुन मेरी बांसुरी की आवाज तुम आती और तुम खुश हो जाती, मुझे देखने के लिए आती, सारा काम वाम घर का छोड़ देती, जैसे ही बाहर निकलती मेरे पास आती, मेरी बांसुरी की धुन पर खींची, तुमको आता देख, जैसे ही मैं तुमको अपने पास आता हुआ देखता ना, जल्दी से मैं छुप जाता और अपने बच्चों पत्तों में छिप जाता जाकर, और फिर से मैं बांसुरी को बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती, मुन्ना राजा नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने मान मिश्री दूध मलाई दूंगी। तो बच्चों, जैसे ही तुम आती मैं तो छिप जाता, और गुस्सा होकर तुम मुझे डांटती कि चलो नीचे आ जाओ जल्दी से, पर मैं तब भी नहीं हंसता। तब आप मुझे जो है हंसकर कहती, अरे मुन्ना राजा नीचे आ जाओ ना। मैं तब भी नहीं उतरता, तब आप मुझसे बोलती, अरे मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, मैं तुम्हें नए नए खिलौने दूंगी, मान मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी, बस तुम नीचे आ जाओ। फिर तुम प्यार से बोलती। फिर कह रहा है वह बालक, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार कह माँ पत्तों में वही कहीं छुप जाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तो बच्चों, जब आप ये सब भी कहती तो मैं हंसता, और हंसकर सबसे ऊपर वाली टहनी पर जाकर मैं चढ़ जाता। एक बार जल्दी से मैं पत्तों की आड़ से देखता माँ, लेकिन मैं नीचे नहीं आता, और मैं बच्चों फिर से पत्तों में छुप जाता, बहुत बुलाने पर भी मैं नीचे नहीं आता। तो माँ, तुम्हारा दिल जो है वो बहुत बेचैन हो जाता ना मेरे लिए। तब माँ कहती, तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें नीचे तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तो बच्चों, वह लड़का ऐसे कल्पना कर रहा है कि फिर आप क्या काम करती, वहीं पेड़ के नीचे आंचल को पसार कर, आंचल को फैलाकर बैठ जाती और भगवान से विनती करती कि हे ईश्वर, बैठी आंखें बंद कर कर बैठ जाती। अब जैसे ही मैं तुम्हें देखता ना कि आंखें बंद कर कर बैठी हुई हो माँ, मैं फटाक से उस पेड़ के नीचे आ जाता, उस पेड़ से उतरकर नीचे आ जाता, मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे मैं जल्दी से छिप जाता। तब देखो फिर क्या होता है, तुम घबरा कर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती, इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, वाह कदम का पेड़ अगर ये होता यमुना तीरे। तो बच्चों को बालक कह रहा है, मैं जल्दी से आता माँ तुम्हारे आंचल में छिप जाता, जैसे ही तुम घबरा कर आंखें खोलती और मुझे पाती तुरंत खुश हो जाती, अपने मुन्ने राजा को देखकर गोदी में तुम कितना खुश होती। इसी तरह हम लोग खेल खेलते, मैं तुम्हें परेशान करता, तुम मुझे बुलाने आती और फिर मुझे खूब सारी मिठाइयाँ देती, हम तुम धीरे धीरे ऐसे
से खेल खेला करते, काश यहाँ पर एक कदम का पेड़ होता, इस यमुना किनारे काश एक पेड़ होता। तो बच्चों, ये थी एक कविता जिसमें एक बालक ऐसी कल्पना कर रहा है कि मैं कन्हैया की तरह बांसुरी बजाता यदि इस यमुना के किनारे पर बच्चों एक कदम का पेड़ होता। तो चलिए, इसी के साथ ये कविता होती है यहाँ समाप्त, जो कि लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। आप लोग इसे पढ़िए अच्छे से, इसका अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।